डॉक्टर अमोद सिंह, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ रहस्य के विषय में बता रहा हूँ, जीवन और ज्योतिष। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, पुण्य पाप जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, यह तो कहावत हो गया है। लेकिन फिर भी ये क्या रहस्य है, आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। सनातन धर्म हमारे पूर्व जन्म पर विश्वास करता है कि हमारा फिर दूसरा जन्म होता है मनुष्य का। यह आत्मा वही रह जाता है, यह शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा पुराना फटा चेंज कर देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं, लेकिन शरीर वही रह जाता है। उसी तरह आत्मा वही रह जाता है, केवल शरीर बदल दिया जाता है। तो हमारे कुछ इस जन्म में जो हम किए हैं उसको भोगना है। अच्छा किए अच्छा, बुरा किए हैं बुरा। ये दूसरा कोई नहीं उसके बदले में, पर परिवार सदस्य, माता पिता कोई नहीं, हमें ही इसको भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अच्छा के लिए अच्छा, बुरा के लिए बुरा, मैं जिम्मेदार हूँ। तो वही आप लोगों को बता रहा हूँ, जब सब हमको किए हुए कर्म का भोगना हम ही को है, तो हम क्यों नहीं अच्छा करें कि अच्छा भोगे। इस पर इसीलिए समझा रहा हूँ। तो पूर्व जन्म हुआ, कुछ इस जन्म में आप लोग देखे होंगे, यह वैज्ञानिक लोग, शोध का विषय हुआ, वैज्ञानिक इस पर शोध करे लोग, मैं कहता हूँ। कुछ लोग सेम एक माता पिता के 2-3 संतानें, सराह के पढ़ाई लिखाई, सबको संपत्ति में सामान्य, फिर भी किसी का जिंदगी कष्टमय, किसी का खूब सुखमय। यह तो अपने पूर्व जन्म का कर्म ही कहा जाएगा। इस समय तो माता पिता सबको समान रूप से किया, संपत्ति में बराबर को दिया, फिर भी तो यह तो पूर्व जन्म। या देखिए दो बात, कुछ बच्चा जन्म लेते बहुत बड़ा उद्योगपति के घर में, अंडानी अंबानी, रतन टाटा, बिरला, बहुत बड़े के घर में जन्म लिया। वो तो जन्म लेते लेते अरबों खरबों का मालिक हो गया। कुछ बच्चे लोग बहुत दरिद्र के घर में, अधूरा के घर में जन्म लेते लेते ही बहुत कष्टदायक जिंदगी, रहने का घर न पहनने का कपड़ा। तो या उस जन्म में हमने अपने जन्म में जो भोग लिया, अगर कुछ संचित रह गया तो वो अगला जन्म में उसको निभाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हिसाब किताब जो है वो बाद में ऑडिट होता है, तो ऑडिट होगा तो उसमें रोज का रोज हो रहा है, उसमें जुट जाएगा। बहुते लोगों को देखते हैं कि भाई इतना परमात्मा है, पूजा प्रधान करता है, नेक आदमी है, किसी को कष्ट नहीं देता है, फिर क्यों उसके जिंदगी में क्यों इतना कष्ट। तो भाई या पूर्व जन्म का जो कुछ वो भोगा काटा और कुछ शेष रह गया, इस जन्म में ऐड हो गया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा कोई नहीं भोगेगा। तो वही हम बताएं कि या तो कुछ रह गया शेष, अगला जन्म में ऐड हो जाता है, जो हिसाब किताब होता है उसमें, तो उसको करना पड़ता है। या इसी जन्म में हमने पूरा कष्ट, चाहे जो भी अच्छा किए अच्छा, कोई नहीं है कि यह नहीं कि बुरा ही, अच्छा किए तो अच्छा ही भोग लिए, तो अगला जन्म में हम जो करते जाएंगे वैसा मिलते जाएगा। तो यह तो अपना चीज है, हम लोग अपना बनाए या अपने लिए है, करा तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं दशरथ जी का पत्नी मर गई बेचारी, राम जी का माँ। बहुत लोग कहता है कि करवा चौथ करते हैं पत्नी पति के लिए, फिर भी पति गुजर गए, चले गए। अरे भाई, तो इस जन्म में न किया, उस जन्म का जो संचित है, एक्वायर है, वह तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। बहुते का आपने सुना होगा कि हाँ भाई, पति पत्नी को तलाक दे दिया, छोड़ दिया, तो उस जन्म का यह प्रतिफल है। उस जन्म में भी पत्नी ऐसा किया था, इस जन्म में उसको मिल रहा है। या पति को पत्नी, तो उस जन्म में वह छोरा था, वो भी किया हुआ था, तो उस जन्म में तो बेचारा के नहीं मिला, अब दोबारा कहाँ से मिले, इस जन्म में उसको भुगतना पड़ा है। तो जो भी हो रहा है हमारे जीवन चक्र में, जीवन में,
यह सब अपने का किया हुआ है, कुछ उस जन्म में भोग पाए, जो बचा खुचा था इस जन्म में हमको भोगना है। इसमें किसी तरह का कोई शेयर नहीं लेगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। तो हम क्यों नहीं आज से सभी को कहते हैं कि अच्छा करें, जो हो गया अब आगे में फिर अगला जन्म में अच्छा हमको प्रतिफल मिले या इसी जन्म में मिले। तो अच्छा से बनिए। हमारे चैनल को आप लोग और भी एक से एक हम इस पर बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ बने रहिए।